तो गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली एयरपोर्ट पर है इस वक्त पर। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मेरी उड़ान जो है वो मुंबई के लिए लग चुकी होगी। लेकिन बात करेंगे इस वीडियो पर जो आप थंबनेल पर भी देख रहे हैं। लास्ट मैच है लीग का, मुंबई के लिए भी लखनऊ के लिए भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी का भी फोकस इस चीज को लेकर के होगा कि मैच में क्या होने जा रहा है या इससे प्लेऑफ पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लखनऊ के लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं और मुंबई तो सबसे पहले बाहर होने वाली आईपीएल की टीम है इस सीजन की। तो बात फिर किस चीज पर की जाए? आपको भी पता है बात किस चीज पर की जानी चाहिए। बात की जानी चाहिए कि क्या आज इन तीन खिलाड़ियों के लिए, ये अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए आखिरी मैच होने जा रहा है। रोहित शर्मा के लिए सबसे ज्यादा बातें हैं कि रोहित शर्मा का ये आखिरी मुकाबला होगा इस सीजन का मुंबई इंडियंस के लिए। और उसके बाद आप उन्हें कभी भी मुंबई इंडियंस में शायद ना देखें। इस चीज को लेकर के पहली बात कही जा रही है। और इसको लेकर के हमने जब भी बात की है, मैंने तमाम तरह की अलग अलग फ्रेंचाइजी से जब भी उन्हें जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें ऐसी आपको बताई है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। चाहे वो कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर हो, चाहे वो लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस से उनकी बात इसी सीजन दिल्ली जाने को लेकर के हो, या फिर और फ्रेंचाइजीज हो जो उनको लेकर के इंटरेस्टेड है। तो फॉर श्योर है ये, मतलब ऑलमोस्ट श्योर है, मतलब अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा बहुत बड़ा ना हो जाए या बिल्कुल ही मुंबई इंडियंस अपना पूरा हृदय परिवर्तन ना कर दे, तब तक बहुत मुश्किल है कि रोहित शर्मा को आप यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से रोक पाओगे। फॉर मी और बहुत सारे लोगों के लिए जो उन्हें बहुत करीब से जानते भी हैं, उन लोगों ने बार बार यही बात की है जब मैंने उनसे पूछा है कि हाँ, जितना हमें पता है ये आखिरी बार, और आज आप आखिरी बार देखोगे। इसी वजह से मैं मुंबई जा रहा हूँ, अदरवाइज नो अदर रीजन कि मैं मुंबई जाता इस मैच के लिए। मैं इसी वजह से मुंबई जा रहा हूँ, बिकॉज वन लास्ट टाइम टू सी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की जर्सी में। मतलब ये बहुत ही अगर आप देखोगे तो इमोशनल मोमेंट भी है एज एन मुंबई इंडियंस फैन। एक यंग प्लेयर जो कि डेक्कन चार्जर्स से सारी उम्मीदों के साथ मुंबई आया था, मुंबई का ही लड़का था, मुंबई में पला बड़ा, मुंबई के लिए खेला और उसके बाद मुंबई पर राज भी किया, जिसे आप सीधे तौर पर कह सकते हो। और 2013 में जब वो आए तो टाइटल की आस के साथ आए थे कि यार ये आएगा तो ये हमें टाइटल जिताएगा, और फिर उसने जो किया वो फिर कोई और नहीं कर पाया। मतलब ठीक है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे वहां तक, लेकिन जो आंकड़े, जो रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं, जितनी बार उन्होंने, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी मतलब इंडिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान, लेकिन रोहित शर्मा वो कप्तान जिसने आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी को बार बार फाइनल में हराया। एक आध बार की बात नहीं है ये, बार बार महेंद्र सिंह धोनी की टीम को फाइनल में हराया। सो मतलब क्या कह सकते हैं। और फिर अचानक से ही उसको पता चला कि वो इस टीम का कप्तान नहीं है, और अचानक से फिर उसने ये फैसला ले लिया कि अब मुझे भी जो है अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, मैं इन रास्तों पर आगे अब नहीं बढ़ सकता हूं। तो रोहित शर्मा को लेकर के बहुत ज्यादा सर्टेनिटी है इस चीज को लेकर के कि उनका लास्ट सीजन होने वाला है। सूर्य कुमार यादव को लेकर के इसलिए बात कही जा रही है क्योंकि उनके पास कप्तानी के ऑफर्स आएंगे, ऐसा हमें पता चला है। सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव भी चाहते हैं कि वो कप्तानी करें, क्योंकि वो इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, पीक ऑफ हिज करियर है। पिछले 2-3 साल में वो जिस तरीके से ऊपर आए हैं, इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स में खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में फिर भी जगह उस तरीके से नहीं बनी, लेकिन ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में उन्होंने दोनों वर्ल्ड कप्स खेले हैं अभी तक। तो वो बहुत ही एस्टैब्लिश नाम है, अपने करियर के पीक पर है। एज एक फैक्टर भी है जो वो इस फैसले को लेना चाहते हैं इस समय पर, क्योंकि बहुत ज्यादा एज उनके साइड में नहीं है, क्योंकि लेट शुरू किया, 32-33 की उनकी उम्र है। और अब यहां से आगे अगर आप 2-3 साल देखें तो सूर्य कुमार यादव अपने उस प्राइम को जी सकते हैं। कम से कम आने वाले 3 साल, अगला जो सीजन होगा मेगा ऑक्शन से पहले तक, वो अपने उस प्राइम को जी सकते हैं, और वो एज अ कैप्टन जीना चाहते हैं उसे। उनकी भी ख्वाहिश है कि वो कप्तानी करें। कप्तानी के ऑफर्स भी उनके लिए जो है वो आपको वर्ल्ड कप के बाद पता चल जाएगा। हमें ऐसा पता चला है कि एक आध टीमें हैं, एक से ज्यादा ही टीम है जो उनके लिए इच्छुक है कि वो आकर यहाँ पर कप्तानी करें। ऑब्वियसली रकम इस वक्त पर मैटर इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं करेगी क्योंकि रकम वाला पहलू तो मुंबई इंडियंस भी सॉर्ट आउट कर देगी, बट जो जिम्मेदारी, जो कैप्टनसी आपको मिलेगी, वो शायद मुंबई इंडियंस केटर नहीं कर पाएगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर के जहां तक हमें पता चला है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो लंबा खेलना चाहते हैं, हार्दिक पांड्या के साथ लंबा जाना चाहते हैं, और जाना भी चाहिए। जब आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है, जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया है कि रोहित शर्मा को बिना बताए आप एक खिलाड़ी को ले आ रहे हैं, उसे कप्तानी दे दे रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करो। अदरवाइज
इसके पीछे का कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा कि तुमने अपनी इतनी भद पिटाई और उसके बाद जिस खिलाड़ी के लिए तुमने वो किया, उस खिलाड़ी को तुमने एक सीजन दिया और उसके बाद रफा दफा कर दिया। हालांकि जैसा मैंने कहा, ड्रेसिंग रूम बहुत ज्यादा खुश नहीं है, हैप्पी एटमॉस्फेयर नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, वो जो ड्रेसिंग रूम की जो कमराडरी होती है वो नहीं है, वो खनक नहीं है। तो चीजें जो है वो जरूर जरूर थोड़ा सा मुश्किल होंगी, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन, क्योंकि आप एक कंप्लीटली नई टीम बनाने की तरफ बढ़ोगे, हो सकता है जसप्रीत बुमराह इस टीम का हिस्सा रहें, जितना हमें पता चला है। अदरवाइज उनको भी कप्तानी करनी है, ऐसा नहीं है कि वो कप्तानी करने में इच्छुक नहीं है। उनको भी जिम्मेदारियां चाहिए, उनको भी बड़े रोल्स चाहिए, बट मुझे लगता है कि कम से कम ये जो 3 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, ये चार में से आप देखिए, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और बुमराह, इनमें से किसी 2 को ही मुंबई इंडियंस रोक पाएगी, जिसमें मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को रोक पाएंगे। डिफिकल्ट होगा सूर्य कुमार यादव को किस तरीके से रोकते हैं, डिफिकल्ट होगा कि वो रोहित शर्मा को कैसे रोकते हैं। हालांकि जो मुझे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो रोहित शर्मा को रिटेन करने की सोच भी नहीं रहे हैं इस वक्त पर, और बवाल उस दिन और ज्यादा होगा जिस दिन रोहित शर्मा रिटेंशन लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। मेरे हिसाब से फैंस खुश होंगे, क्योंकि उन्हें भी यही चाहिए कि भाई बहुत हो चुका है यहाँ पर, बहुत आपने अपनी जो वफादारी थी वो निभा ली, अब आप आगे बढ़िए जिंदगी में और नई टीम के साथ खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फैंस आपके साथ है। ये निश्चित तौर पर एक बात होने वाली है। अब दूसरी जो तीसरी चीज है सूर्य कुमार यादव को लेकर के, मैंने बोला केएल राहुल के बारे में जो मैंने पता किया है, अगेन उनके पास भी कैप्टनसी के ऑफर्स हैं, उनको लेकर के भी अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहो कि यार कप्तानी का, उनके पास पंजाब से भी ऑफर आया था और आरसीबी भी कहीं ना कहीं उनको लेकर के इंटरेस्टेड दिख रही है, जो मुझे पता है। 2022 में मैंने आपको पहले भी बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको कप्तान बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने किसी वजहों से मना कर दिया। वो वजह मैं यहाँ बताना जरूरी, मतलब सही नहीं समझता। जो उनको बातें कही गई और उन बातों को कहे जाने के बाद उन्होंने अपना फैसला जो है वो लखनऊ के पक्ष में लिया, ना कि चेन्नई के पक्ष में लिया। तो उनके पास कप्तानी के ऑफर्स हैं। आप ये मत सोचिए कि केएल राहुल को अगर लखनऊ सुपर जायंट्स कप्तानी से हटा देगी या उनको रिटेन नहीं करेगी और अगर वो निकोलस पूरन की तरफ बढ़ेंगे अगले कप्तान के तौर पर, तो उनके पास कप्तानी के ऑफर्स नहीं होंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट हैज नथिंग टू डू विद जो अभी ओनर के साथ जो उनकी बहस हुई है, उससे मतलब बहस तो नहीं हुई, लेकिन हाँ वो जिस तरीके से पोर्ट्रे की गई सारी की सारी चीजें, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है आई थिंक। लेकिन जैसा मुझे पता है कि कुछ कुछ ऑफर्स उनके आसपास भी हैं। तो ये जो 3-4 खिलाड़ी होने वाले हैं, इन पर इस लिहाज से भी नजरें रहने वाली है कि ये अपनी टीम के लिए इस सीजन शायद आपको अपनी टीम के लिए, इस सीजन तो नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए एक तरीके से आखिरी मुकाबला खेलते हुए नजर आए। फिर देखते हैं कितने लोगों को उस तरफ जाने से बचाया जा सकता है कि भाई आप ऑक्शन में जाएं, हम आरटीएम यूज करेंगे, या हम आपको रिटेन करते हैं, या फिर हम आपको जाने देंगे। ये तीनों तरह के ऑप्शन जो हैं वो ओपन होंगे। किस तरह से कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है वो देखना दिलचस्प होगा। मैं मुंबई में रहने वाला हूँ, मुंबई के बाद मैं बैंगलोर में रहने वाला हूँ, और रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको लगातार कवरेज मिलती रहेगी। तो प्लीज कनेक्ट रखिएगा, जुड़िएगा और प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।